नमस्कार, ओंकार अवामी के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद पहली बार जेएमएम केंद्रीय कार्य समिति की बैठक रांची स्थित सोहराय भवन में शुरू होते ही समाप्त कर दी गई। मौके पर कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए कार्य समिति की बैठक अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको मालूम है कि देश दुनिया में एक विपत्ति आई है कोरोना इसको लेकर राज्य सरकार भी काफी संवेदनशीलता के साथ इस पर नजर रखे हुए है और कई बड़े गोष्ठियों आहूत करने पर पाबंदी लगाई। संयोग से ये कार्यक्रम पूर्व में आहूत थी और आज उस संक्रमण को ध्यान में रखकर हम लोगों ने केंद्र समिति की बैठक को स्थगित कर दिया है अगले आदेश तक के लिए। और आज हम लोग चर्चा किए बगैर आज हमें ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है, लेकिन मैं कार्यकर्ता साथियों से आग्रह करूंगा कि आज इस संक्रमण के समय आप लोग भी सजग रहें, अपने गली मोहल्ले और इलाकों में थोड़ी सतर्कता बरतें ताकि संक्रमण से हम लोग बचे रहें। दूसरी ओर गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बिगड़े बोल। देवघर में प्रेस वार्ता के दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि उनके खिलाफ जो भी जाता है, जो उन्हें परेशान करता है या उन्हें धोखा देता है, उसकी मौत हो जाती है या वह मर्डर केस में जेल चला जाता है। उन्होंने कहा देवघर में भी कुछ गुंडे तत्व हावी हैं, उनका भी जल्द से जल्द निर्णय हो जाएगा। जो टारगेट करते हैं वो टारगेट करने वालों की कैसी स्थिति होती है ये दुनिया है वो जानती है। मैंने बार बार कहा है और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये बात करना चाहता हूँ। और मैंने देखा है पिछले 11 साल में जो मेरे से लड़ने के लिए आया है या जिसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, जिसने मुझे धोखा दिया, या तो वो जेल गया है, मर्डर केस में फंस गया है, मृत्यु हो गई है, अकाल मृत्यु हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ भी कुछ गुंडे तत्व हैं जो हावी हैं, तो सभी गुंडों का जो है न्याय हो जाएगा। दूसरी ओर लालू के डॉक्टर उमेश प्रसाद ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि लालू प्रसाद की ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और किडनी की स्थिति सामान्य है। डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कोरोना वायरस संक्रमण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि लालू प्रसाद की उम्र 60 के पार है और कोरोना वायरस के मरीजों में देखा जा रहा है कि जिनकी उम्र 50 या उससे अधिक है, ऐसे लोगों में इस वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए लालू प्रसाद के हालात में एहतियात बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के बारे में अभी तो स्थिर ही कहा जाएगा, सामान्य और स्थिर कहा जाएगा। शुगर कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर ठीक है। मेन जो हम लोग को ये था मेडिकल बोर्ड वाला, उसमें अभी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं किन्हीं कारणों से। कोरोना वाले कारण यानी कोरोना स्केयर जो हुआ है उस कारण से तैयारी और मीटिंग और ये सब में हम लोग ये हो गए हैं और हमारे जो उच्चतर पदाधिकारी हैं वो भी उसमें थोड़ा इन्वॉल्व हैं, तो भी उस लाइन में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं। कोरोना को लेकर जो लालू जी कुछ अलर्ट वगैरह जारी किया है? लालू जी को तो मैंने जैसे कि सुप्रीटेंडेंट सर से बात हुई थी कि सर अगर हो सकता है तो हम लोग कहीं अन्य जगह पर करें, चूँकि ये मैंने बुजुर्ग व्यक्ति हैं और अन्य तरीका के रोगों से पीड़ित हैं, तो इनको कोरोना का संक्रमण इनके लिए अगर हुआ तो घातक हो सकता है। तो सर ने बोला था कि मैं ध्यान रखूँगा और इसलिए हमको लगता है कि उन लोगों ने विचार करके 3rd फ्लोर पे उसको बनाया वार्ड को, आइसोलेशन वार्ड को। दूसरी ओर जमशेदपुर में एक बार फिर से सीएए और एनआरसी के विरोध का दौर शुरू हो चुका है। इस बार ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट ने इसे जन सत्याग्रह का नाम देते हुए मानगो के गांधी मैदान में 220 घंटे का धरना शुरू किया है। लगभग 400 की संख्या में यहां महिला व पुरुष इकट्ठा होकर एनआरसी और सीएए का विरोध करते नजर आए। 220 घंटे का ये जन सत्याग्रह है और इसका नाम दिया गया है इनकलाबी जन सत्याग्रह, जो सीएए, एनआरसी, एनपीआर के विरोध में किया गया है और 12 मार्च 2020 से ये आरंभ हो चुका है। आज उसका दूसरा दिन है और हमारी ये मांग है ये जन सत्याग्रह के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि ये जो काला कानून आया है, इस काले कानून से देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और देश को तोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है और ये देश कैसे मजबूत रहे और ये देश का संविधान कैसे महफूज और सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए ये जन सत्याग्रह शुरू की गई है। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।